दोस्तों नमस्कार, मैं ब्रज नारायण आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल बीएन फार्मेसी में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं घाव को सुखाने का ट्रीटमेंट क्या है। यदि किसी के मरीज़ के घाव हो जाता है, चोट लग जाती है, उसको सुखाने का इलाज क्या है, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम समझते हैं। यदि किसी मरीज़ के घाव हो जाता है, चोट लग जाती है, तो उसमें 5 प्रकार की टैबलेट यूज की जाती है। सबसे पहले में हमारी एंटीबायोटिक टैबलेट यूज करते हैं, दूसरे में DSR टैबलेट यूज करते हैं और पेन किलर टैबलेट यूज करते हैं, स्टीरॉयड टैबलेट यूज करते हैं, मल्टीविटामिन टैबलेट यूज करते हैं। तो सबसे पहले में हमारा एंटीबायोटिक टैबलेट कौन कौन सी यूज करते हैं। नंबर में हम एलमॉक्स 500 mg टैबलेट यूज कर सकते हैं। यदि घाव कम है, घाव ज़्यादा नहीं है, तो उसमें हम एलमॉक्स, जिसका फार्मूला होता है एमॉक्सिसिलिन 500 mg, इसका फार्मूला होता है, वहाँ पर उसको हम यूज कर सकते हैं। दूसरे नंबर में हमारा आता है, यदि एलमॉक्स 500 mg से घाव सही नहीं हो पा रहा हो, तो फिर मॉक्सीगाइंड CV 625 mg वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, जिसका फार्मूला होता है एमॉक्सिसिलिन 500 mg और पोटेशियम क्लेविलिनेट 125 mg होता है, वहाँ पर भी हम यूज़ कर सकते हैं घाव को सुखाने के लिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी एंटीबायोटिक टैबलेट यूज होती हैं जिसको हम घाव को सुखाने के लिए देते हैं। जैसे पल्मोसेफ 500 mg होता है, जिसका फार्मूला सिफोरोक्सिन 500 mg होता है। अगली दवा आती है हमारी सिफाडॉक्स 500 mg, जिसका फार्मूला सिफालैक्सिन 500 mg होता है। इसे को भी हम घाव को सुखाने के लिए यूज़ करते हैं। जीरोसेफ CV होता है, जिसका फार्मूला सिफोडॉक्सिन 200 mg, पोटेशियम क्लेविलिनेट 125 mg होता है, इसको भी हम घाव को सुखाने के लिए दे सकते हैं। सेफिक्स 200, जिसका फार्मूला सेफेक्जिम 200 mg होता है, इसको भी हम घाव को सुखाने के लिए दे सकते हैं। सिप्रोफ्लॉक्स 500, सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 mg होता है, इसको भी हम घाव को सुखाने के लिए दे सकते हैं। फेरोनियम 200, फेरोनियम सोडियम 200 mg होता है, इससे ट्रॉन DSS को ट्रेमेक्साजोल, इसका फार्मूला होता है, जिससे हम घाव को सुखाने के लिए दे सकते हैं। इनमें से कोई भी एक दवा घाव को सुखाने के लिए हम दे देते हैं। अगली दवा हमारे पेन किलर टैबलेट। पेन किलर 2 प्रकार के, एक तो दर्द वाला होगा या फिर दर्द प्लस सूजन वाला होगा। यदि केवल दर्द है, सूजन नहीं है, तो फिर उसे हम जीरोडॉल P टैबलेट यूज़ करते हैं, जिसका फार्मूला एसिक्लोफेनैक पैरासीटामॉल होता है। एसिक्लोफेनैक 100 mg और पैरासीटामॉल 325 mg होता है। यदि दर्द के साथ साथ सूजन है, तो फिर उसमें हम जीरोडॉल SP टैबलेट यूज करते हैं, जिसका फार्मूला एसिक्लोफेनैक पैरासीटामॉल और सेरेसिव पेप्टिडेज होता है। अगली दवा हमारी आती है DSR टैबलेट। DSR टैबलेट इसलिए यूज़ की जाती है ताकि जो एंटीबायोटिक टैबलेट दे रहे हैं, ये इन एंटीबायोटिक टैबलेट से हमारे शरीर में कोई नुकसान ना हो, गैस ना बने, इसलिए DSR टैबलेट को हम देते हैं। कौन कौन से ऐसे DSR टैबलेट दे सकते हैं, जैसे एक तो हमारे पेंटॉप DSR टैबलेट दे सकते हैं। इसको सुबह खाली पेट दिया जाता है, शाम को खाली पेट दिया जाता है, खाना खाने से एक घंटा पहले। और इसके अलावा हम 1,150 mg भी दे सकते हैं, इसको खाना खाने के बाद दिया जाता है, सुबह शाम एक गोली। इसके अलावा हम स्टीरॉयड टैबलेट देते हैं। स्टीरॉयड टैबलेट में हमारी बेटनीसोल टैबलेट आ जाती है, प्रेडनिसोलोन टैबलेट आ जाती है, इनको भी हम खाना खाने के बाद एक गोली सुबह शाम देते हैं। अगली दवा हमारा आती है मल्टीविटामिन टैबलेट। मल्टीविटामिन टैबलेट इसलिए दी जाती है ताकि जो कमज़ोरी हो रही कमज़ोरी हो गई है, उस कमज़ोरी को दूर करने के लिए हम मल्टीविटामिन टैबलेट को देते हैं, जिसमें मल्टीविटामिन टैबलेट हमारा लाइकोबेरी होता है, मैक्स रिच भी दे सकते हैं, जिंकोविट भी दे सकते हैं। इनमें से कोई भी एक दवा दिन में एक बार ताकत के रूप में, मल्टीविटामिन के रूप में देते हैं।